मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा नमस्कार और जय मसीह की। फिर एक बार इस तरह आप के सामने आने के लिए परमेश्वर ने मुझे प्रेरित किया और खड़ा किया और उसके वचनों को उसने मुझे दिया ताकि मैं आपके सामने फिर एक बार जो परमेश्वर के द्वारा प्रकाशन हुई बातों को, सच्चाई को आपके सामने लाने के लिए, रखने के लिए मुझ अभागे को और दीन को परमेश्वर ने ऐसा मौका और समय दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर को फिर एक बार मेरा हृदय पूर्वक धन्यवाद करता हूं और कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। भाइयों और बहनों, मैं ये विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग सुरक्षित है और परमेश्वर की रक्षा आपके ऊपर हमेशा हमेशा बनाए वो रखता है। इसी के लिए हम आज तक परमेश्वर में सुरक्षित है। परमेश्वर वो महान परमेश्वर है और जीवित परमेश्वर है और हम जैसे आराधकों को वो आराधना पाना चाहता है और इस संसार में जीने के लिए, ताकि उसकी महिमा के लिए और उसकी बड़ाई के लिए और उसके सम्मान के लिए और उसकी सेवकाई को आगे बढ़ने के लिए, चाहे किसी भी प्रकार का विपत्ति क्यों ना हो, संकट क्यों ना हो या क्लेश क्यों ना हो, परमेश्वर जो है हमें सुरक्षित रखता है ताकि हम इस संसार में रहकर उसकी मन की इच्छा के अनुसार हम चले और उसकी मन की इच्छा के अनुसार जो है उसकी हम सेवकाई करें। उस सेवकाई के द्वारा जो है उसकी महिमा हो। मैं फिर एक बार धन्यवाद करना चाहता हूं परमेश्वर का, क्योंकि ऐसे मुश्किलात घड़ी में जो है परमेश्वर का वचन जो अनुग्रह वचन है वो रुका हुआ नहीं है, वो और अधिक अधिक फैलता जा रहा है। हालांकि हमने सोचा था कि कलीसिया के माध्यम से हम इकट्ठे नहीं हो रहे, सेवकाई रुक गया है, लेकिन एक नई तकनीकी के साथ और नए अनुभव के साथ कई कलीसिया के लोग जो है, जिम्मेदारी हमारे भाई बहन इस तरह इस नई तकनीकी के माध्यम से अपनी सेवकाई को जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। इसके ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह है, परमेश्वर की मदद है। अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं रहेगा तो हम इस संसार में कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार सारा काम जो है प्रभु यीशु मसीह में सफल करता है। भाइयों और बहनों, इस तरह फिर एक बार आपके सामने कुछ वचनों को और कुछ सच्चाई को जो है लाने के लिए आज प्रभु ने मुझे एक मौका दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर को आभार प्रकट करता हूं और दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आइए हमारा अध्ययन का पत्रिक जो एफेसी का पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसका 15 और 16 17 वचन में से कुछ हम बातों को जो है हम पढ़कर जो है हम मनन करेंगे और उस सच्चाई को जो है हम सीखेंगे। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो। भाइयों और बहनों, ये जो पत्र है बहुत ही गहरे अर्थों से भरा हुआ पत्र है और बहुत ही जितना हम इसे पढ़कर
अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, उतना ही ताजा जो परमेश्वर के द्वारा हमें विचार मिलते हैं। मैं एक भक्त को जानता हूं, उन्होंने अपनी कलीसिया में जो है ऐसा निर्णय लिया कि हर हफ्ता में बुधवार के दिन जो है इसी एफेसी पत्र के से लगभग 50 मिनट तक उपदेश मैं दूंगा। और हर हफ्ता ऐसा होता गया। हर हफ्ता बुधवार जो के दिन 50 मिनट का संदेश वो प्रभु का दास देता रहा। लगभग 8 साल बीत गए, लेकिन ये एफेसी का पत्र का जो अध्ययन या उसका वर्णन वो समाप्त नहीं हुआ है। कितनी विशेष बात है ये कि परमेश्वर का जो ग्रंथ एक गहरे कुएं के समान है, एक सोते के समान है। जितना भी आप जल आप निकाल लो उसमें से उतना ही और वो उभरता जाता है। उसी तरह परमेश्वर का वचन एक सोते के समान है। नई नई विचारों को परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा देता है। जब अगर एक विषय को ले और विषय के ऊपर हम अध्ययन करें, मनन करें, तो परमेश्वर जो है अच्छे अच्छे विचारों को जो है आत्मा के द्वारा देता हुआ हम यहां पे देखते हैं। परमेश्वर का ग्रंथ इस प्रकार परमेश्वर ने हमारे सामने दिया है ताकि हम रोज पढ़ें, ताकि हम और रोज अध्ययन करें, ताकि हम मनन करें और उसके साथ साथ अच्छे अच्छे विचारों को जो है हम पाए, ताकि हम उसे सीखे और अपने जीवन में अनुसार करें और लोगों को भी जो है हम सिखाए। यही बात जो है हम प्रेरित पौलुस में देखते हैं। जो उसने पाया या जो उसने सीखा वही बातों को जो है वह पत्र के माध्यम से जो है हर एक कलीसिया वो लिखकर जो है वो उन्हें बतलाता है, सिखाता है और उन्हें प्रभु इसी चाल चलने की वो उन्हें आगे बढ़ाता हुआ हम यहां पे देखते हैं। यहां पे जो है 15वें वचन में एक बात जो है ये है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। भाइयों और बहनों, हमें यह देखना जरूरी है कि हम किस प्रकार की चाल चलते हैं। अब नीचे वो लिखता है कि निर्बुद्धियों से चाल चलते हो, यानी तो बुद्धिमानों से चाल चलते हो। क्यों वो ये कहता है? उसका कारण क्या है? क्योंकि दिन बुरे हैं, इसलिए हमें यह देखना जरूरी है कि हम किस तरह चाल चलते हैं। हम अगर हम नहीं देखेंगे तो हम सोने वालों के समान होंगे। एक विश्वासी या उद्धार पाया हुआ व्यक्ति या प्रभु के वचन का अनुकरण करने वाला व्यक्ति, कलीसिया में एक झुंड में शामिल हुआ व्यक्ति या मनुष्य हर दिन हर समय जो है इस संसार में हम जितने दिन जिएंगे उतने दिन तक जो है हमें परमेश्वर के वचन को सीखना जरूरी है। सीखना इसलिए ताकि हम उसके अनुसार हम जिए इस संसार में। और पौलुस यही चाहता है इफिसियों को, उसके प्रति वो यही चाहता है ताकि वे जो है परमेश्वर को जो है सुखदायक सुगंध के समान जो है उनकी चाल हो। और वो ये चाहता है कि परमेश्वर की मन की रीति के अनुसार
अनुसार जो है हमारा चाल चलन इस संसार में हो। इसके लिए हमें परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर की मन की रीति के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए बहुत महत्व है। परमेश्वर का वचन जो अनुग्रह का वचन है, जो सत्य वचन है, जो पवित्र वचन है, वो वचन हमारे चाल चलन के लिए जो है वो बहुत महत्व रखता है। संसार में कई सारी बातें हैं जो हमारे लिए महत्व रखता है, लेकिन भाइयों और बहनों, जिस तरह संसार के अनुसार हमें संसार की बातें हमें महत्व रहता है, उसी तरह हम विश्वासी लोगों को या उद्धार पाए हुए लोगों को भी जो है आत्मिक तौर पर हमें क्या महत्व है ये समझना जरूरी है। परमेश्वर का वचन जो जीवित है, जो जीवन देता है, जो उजियाले के समान है, जो आईने के समान है, परमेश्वर का वचन एक अच्छी चाल चलने के लिए, एक योग्य चाल चलने के लिए, परमेश्वर की मन की रीति के अनुसार चाल चलने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्नदायक चाल चलने के लिए, या परमेश्वर को उसकी बुलावट की योग्य चाल चलने के लिए, या सच्चाई में चलने के लिए, सारी बातों के लिए, उस प्रकार चलने के लिए जो है हमें परमेश्वर का वचन ही जो है बहुत मायने और महत्व देना जरूरी है। क्या हम देते हैं? परमेश्वर का वचन। पौलुस जो है इस महत्व को जाना, और इस महत्व को जाना और जिनके द्वारा उसने पाया है, उन्हीं वचनों को जो है कई लोगों को जो है उसने मुफ्त में बांटा, मुफ्त में उन्हें दिया। उसने अपने पास नहीं रखा, बांटते गया, बांटते गया। जहां भी गया वो परमेश्वर का वचन को बांटता गया। परमेश्वर का वचन, इसका मतलब यीशु मसीह को बांटता गया। वो यीशु मसीह को बांटता गया। कई सारी बातें जो है पौलुस ने अपने पत्र में इस प्रकार लिखा है। पौलुस ने जिन बातों को उसने पाया है, या उसने एफेसियों को जो कुछ भी बातें सिखाया है, या कुरिन्थियों को जो कुछ भी बातें सिखाया है, या कोई भी कलीसिया को या पत्र के माध्यम से जो भी बातें उसने सिखाया है, वो सारी बातें जो है उसने कहां से पाया, कैसे उसे मिला? हालांकि वो व्यवस्था को अच्छी तरह से जानकारी रखने वाला है, व्यवस्था को जानने में, या व्यवस्था को जो है पढ़ने में, या व्यवस्था के अनुसार जीने में जो है वो बहुत माहिर है। लेकिन कई बार जो है वो इन बातों को जो है पत्र में उसने लिखा। देखिए गलतियों का पत्र जिन बातों को उसने उन्हें सिखाया या बतलाया, वो किसके द्वारा उसने पाया है, हम देखते हैं। गलतियों का पत्र पहला अध्याय उसका 11 और 12 वचन को मैं आपके लिए और मेरे लिए पढ़ना चाहूंगा। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा,
और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला करके कहता है। पौलुस ने जो बातों को लोगों को उसने सिखाया या सुनाया, वो किस प्रकार से पाया, किनके द्वारा वो पाया, उसकी खुद की बातें नहीं है या उसकी स्वकल्पना के द्वारा आधार पर, विचारों के आधार पर उसने इन सारी बातों को जो उन्हें सुनाया नहीं, सिखाया नहीं। वो स्पष्ट तरह से यहां पे लिखता है, हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूं। पौलुस के जीवन में एक अच्छी खूबी यह है कि कोई भी बात जो है वो छुपाता नहीं है। एक दूसरे के प्रति या दूसरों के प्रति कितनी पारदर्शिता इसके जीवन में हम यहां पे देखते हैं। क्या हम रखते हैं पारदर्शिता हमारे कलीसिया के प्रति, एक दूसरे भाई के प्रति या एक बहन के प्रति या हमारे समाज के प्रति, हमारे परिवार के प्रति? वो ये कहता है, मैं तुम्हें बता ही देता हूं कि किस प्रकार से उसने परमेश्वर के वचन को या सुसमाचार को पाया, जो उसने दूसरों को सुनाया, बतलाया, सिखाया। मैं ये बता देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया, गलतियों को सुसमाचार सुनाया, यीशु मसीह के बारे में सुनाया, यीशु मसीह के बारे में सुनाने के लिए उसने कहां से उन सारी बातों को पाया? वो कहता है, जो मैंने तुम्हें सुसमाचार सुनाया है वो मनुष्य का नहीं है। मनुष्य के द्वारा मैं नहीं पाया हूं, वो कहता है। नहीं, ये बातें जो है या ये सुसमाचार मनुष्य का है। फिर किसके द्वारा मिला, फिर किसके ओर से है? वो कहता है 12 वचन में, क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं बोलता है, वो मनुष्य का नहीं, ना ही मैं मनुष्य की ओर से मेरे पास पहुंचा है या मैंने पाया, और ना मुझे सिखाया गया है। परमेश्वर ने पौलुस को चुना ताकि उसकी सेवकाई आगे बढ़ पाए, ताकि उसकी महिमा के लिए वो जीवन बिताए। और परमेश्वर जिनको चुनता है वो उन्हें इस्तेमाल करता है ताकि उसकी सेवा आगे बढ़ पाए, ताकि लोगों तक उसकी संदेश को वो पहुंचा सके। और सारा वचन या सुसमाचार या परमेश्वर का वचन इस संसार में फैलने का पहला प्रथम स्रोत जो है पौलुस से ही मिलता हुआ हम यहां पे देखते हैं। पौलुस के द्वारा, कई जेलों के द्वारा परमेश्वर ने अपने सुसमाचार को जो है हर देश में, हर गांव में, हर गलियों में, हर चौराहे में, हर घर में, हर मनुष्य के अंदर कोई भेद नहीं है। सारे लोगों में जो है, या वो यहूदी हो या वो यूनानी हो या कोई भी हो, जगत भर जो है, जिनको उसे चुना, इन वचनों को उनको सौंपा। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था तो उसने ये बात कही, मैंने जो तुम्हें आज्ञा दी है वो तुम्हें दूसरों को बताना है और उन्हें सिखाना है।
जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में अंतिम समय बिताने के वक्त उन्हीं बातों को जो है अपने मनों में रखकर वे पत्र के माध्यम से जो है और पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु के द्वारा प्रकाशन पाकर सारी बातों को जो है पत्र के माध्यम से जो है हर कलीसिया को इस पत्र के माध्यम से उन्हें सुनाता है और सिखाता भी है। प्रत्यक्ष लोगों तक जाकर उसने बताया, सिखाया और पत्र के माध्यम से भी जो है किस प्रकार मसीही चाल चलना है वो देता हुआ हम यहां पे देखते हैं। पौलुस ने जो हर एक कलीसिया के लोगों को उनके पास जाकर जो सिखाया है वो कहता है कि मनुष्य का नहीं या मनुष्य की ओर से मैं नहीं पाया और ना ही मुझे सिखाया गया है, उसे कोई भी सिखाया नहीं है। लेकिन आज ऐसे नए सिरे से जन्मने वाले हैं, उद्धार पाने वाले, जो एक बालक के समान है, शिशु के समान है, उन्हें कलीसिया में रहना है और कलीसिया में रहकर जो है उन्हें सीखना है। आज कलीसिया के माध्यम से परमेश्वर जो है उसकी महत्व ज्ञान को जो है, जो अवर्णनीय है, वो सच्चाई को जो प्रभु यीशु मसीह में है, वो परमेश्वर, उसका ईश्वरीय स्वभाव, वो सारी बातें वो आज कलीसिया के माध्यम से जो है वो लोगों तक संदेश पहुंचाता हुआ हम यहां पे देखते हैं। कलीसिया के द्वारा सुसमाचार, कलीसिया के द्वारा उपदेश, बाहर वालों को सुसमाचार और जो कलीसिया में है उनको उपदेश, ताकि उनके जीवन में किस तरह में बढ़ोतरी पाना है, आत्मिक जीवन में किस तरह में बढ़ोतरी पाना है, सारी बातें जो हमारे आत्मिक जीवन में लाभदायक है, वो सारी बातें जो है कलीसिया के माध्यम से जो है हमें सीखना है, हमें सुनना है। और कोई जगह नहीं है भाइयों और बहन जाके हम परमेश्वर के वचनों को जो है हम सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। केवल हमारे लिए या नए सिरे से जन्मने वाला कोई भी विश्वासी हो या उद्धार पाया हुआ नए व्यक्ति क्यों ना हो, उसके लिए या उनके लिए एक ही पाठशाला है, वो है कलीसिया। कलीसिया में हमें रहना है, कलीसिया में रहना है। हमें परमेश्वर के वचनों को प्रभु के दासों के द्वारा, परमेश्वर ने जिन जिम्मेदारी भाइयों को जो है, जो वरदान दिया है उपदेश देने का, प्राचीनों के माध्यम से परमेश्वर हमें सिखाता है और सुनाता है। कलीसिया में हमें रहना है, सुनना है, सीखना है और आगे हमें बढ़ना है, ताकि हम दूसरों को सिखा सके। लेकिन पौलुस के समय में जो है सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करने के लिए, सारे जगत में परमेश्वर का वचन फैलने के लिए जो है परमेश्वर ने इसे चुना है, ताकि वे अन्य जातियों को सुसमाचार पहुंचा सके। पतरस को जो है यहूदियों के लिए और पौलुस को जो है अन्य जातियों के पास, राजाओं के पास, अधिकारियों के पास। पौलुस ने किसी के भी द्वारा वो सिखाया नहीं गया। वो कहता है गलतियों को पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला, कहता है यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला, कहता है। यीशु मसीह ने उसे प्रकाशन किया जो उन्हें दूसरों को सिखाना था, बताना था, सुनाना था। और अगर हम देखें और भी कुरिन्थियों का
पहला पत्र, कुरिन्थियों को लिखी गई पहली पत्र, उसका 15वां अध्याय, उसका 3 वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 3। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। यहां पे हम क्या देखते हैं? पौलुस कुरिन्थियों को लिखकर यह कहता है कि जो पवित्र शास्त्र का वचन जो उनको दिया उसने, वो किसके कारण जो है वो पहुंचा है, वो यहां पे लिखता हुआ हम यहां पे देखते हैं। सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इन बातों को जो है परमेश्वर ने पहुंचाया, हम यहां पे देखते हैं। और हम अगर देखें इफिसियों का पत्र, उसका 3रा अध्याय, उसका 2 से अगर 6 तक हम पढ़े, 6 अगर पढ़ेंगे हम, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मीरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हो। और अगर हम दूसरे वचन को पढ़े, ऐसा लिखा है, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया। इफिसियों को भी जो उसने जो बातें सिखाई, उनको जो बातें उन्होंने सिखाया है, जो सुनाया है, वो किसके द्वारा उसने पाया है, वो यहां पे लिखता हुआ हम यहां पे देखते हैं। जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया है। अगर इफिसियों को पौलुस पे जो कुछ भी सुनाया है या जो कुछ भी सिखाया है, ताकि वे एक अच्छी चाल जो परमेश्वर के रीत के अनुसार हो सके, या परमेश्वर को एक समर्पित जीवन के अनुसार हो सके, या परमेश्वर को सुखदायक सुगंध के समान हो सके, उनका चाल ऐसा चलने के लिए जो है उसने उन्हें जो भी सिखाया, जो सुसमाचार के माध्यम से, परमेश्वर के वचन के माध्यम से, वो मुझे दी गई करके लिखता है यहां पे, जो तुम्हारे लिए मुझे दी गई है। हालांकि पहले ही उसने उनके साथ 3 साल रहकर जो है कई सारी बातों को उनको सिखाया, ताकि वे प्रभु में दृढ़ बने रहे, ताकि वे उद्धार में दृढ़ बने रहे, स्थिर बने रहे, और उनके आत्मिक जीवन में जो है उन्नति पा सके, वो फलदायक जीवन में बिता सके, और एक नए सिरे से जन्म कर जो है नए चाल चल सके, एक अलगपन जीवन बिताने के लिए कई सारी बातें जो है पौलुस ने उन्हें सिखाया, कई सारी बातों को उसने सिखाया। अब उन्हें पौलुस ने सिखाया तो है, लेकिन अभी उन्हें सिखाई गई हुई बातों के अनुसार उन्हें चलना भी है। इफिसियों को सिखाया गया है ताकि किस प्रकार वे लोग
एक बुद्धिमानी सी चाल चलना है। किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के अनुकरण वे चलना है, किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के पीछे उन्हें चलना है। उसने सिखाया, जो प्रभु से उसने पाया है उन्हीं बातों को जो है उसने सिखाया। परमेश्वर ने जो काम पौलुस को सौंपा था कि परमेश्वर के वचन, जो अनुग्रह वचन, उनको वो दे और उनको सुनाए, सिखाए और अपना आदर्श जीवन उनके सामने रखे और यीशु मसीह को उन्हें सिखाए और दे। उसकी जिम्मेदारी उसने अच्छी तरह से निभाई, उसके कर्तव्य उसने अच्छी तरह से उसने निभाया। परमेश्वर ने जिस तरह उससे काम करना चाहता था, उसने अच्छी तरह से उसने काम करके उसने अपनी दौड़ को जो है समाप्त की है। भाइयों और बहनों, अभी एफिसियों का जिम्मेदारी क्या है? अगर पौलुस ने उन्हें सिखाया है तो उसकी जिम्मेदारी जो है वहां पे खत्म हो गई है। अब उनकी जिम्मेदारी क्या है? एक मसीह के नाते सुने हुए लोगों के माध्यम से या सीखे हुए के जो हम हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम जो सुनते हैं, हम जो सीखते हैं, क्या उसके अनुसार हम चलते हैं? ये देखना जरूरी है हमें। इसके लिए पौलुस उन्हें पत्र लिखता है। 5वें अध्याय का 15 वचन में वो कहता है कि तुम किस प्रकार चाल चलते हो, देखो कहता है वो। जिस प्रकार उसने उनको सिखाया था वो देखने को कहता है। मैंने जिस प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैंने जो बताया था, जिसमें सच्चाई है, जिसमें पाप नहीं है, और उसके जीवन को, उसके चाल चलन को, उसकी खूबी को, किस प्रकार वो संसार में जीवन बिताया, कई सारी बातों को जो है पौलुस ने उनको सिखाया। अब उनकी जिम्मेदारी ये है या हमारी जिम्मेदारी ये है, क्या हम सिखाए गए वे वचन के अनुसार क्या हम चलते हैं? भाइयों और बहनों, अगर उसका अनुसार, उस प्रकार अगर हमारा चाल चलन नहीं होगा तो हम सीख के क्या मतलब है, सीख के क्या फायदा है? पौलुस फिलिप्पी के पत्र में 4वां अध्याय उसके 9 वचन में इस प्रकार वो लिखता है कि फिलिप्पी उसका 4वां अध्याय उसका 9 वचन, फिलिप्पी का पत्र उसका 4वां अध्याय उसका 9 वचन, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखा, उन्हीं का पालन किया करो। पौलुस फिलिप्पी को यह पत्र लिखकर, फिलिप्पी के कलीसिया को जो है यह पत्र लिखकर उन्हें भी ये बतलाता है। क्या बतलाता है? जो बातें तुमने मुझसे सीखी, केवल एफेसी के लोगों को ही उसने सिखाया नहीं, फिलिप्पी के लोगों को भी उसने कई सारी बातों को उसने सिखाया। प्रभु का मन किस तरह है, प्रभु का मन, उसकी दीनता किस तरह है, मृत्यु के अधीन तक किस तरह संयम के साथ जीवन बिताया। कई सारी बातों को जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन्हें भी उसने सिखाया और उन्होंने ग्रहण भी की और उन्होंने सुना भी। जो सीखा
उन्होंने जो ग्रहण किया और उन्होंने जो सुना, वही बातों को जो है पौलुस के जीवन में उन्होंने देखा भी। और वो कहता है उन्हीं का पालन किया करो। क्या करना है हमें? जो बातों को हमने सीखा है, जो बातों को हमने सुना है, जिन बातों को हमने ग्रहण किया है, उनका हमें क्या करना होगा? हमें पालन करना होगा। पालन। सीखना जरूरी है, ग्रहण करना जरूरी है और सुनना जरूरी है। उसका पालन करना है। कितना हम पालन करते हैं परमेश्वर का वचन? कितना हम पालन करते हैं? बाइबल के ग्रंथ में कई सारी आज्ञाएं दी गई है, विधियों को दी गया है, सिद्धांतों को दी गया है, सच्चाई को दी गया है। कई सारी बातों का जिक्र है बाइबल में, जो हमारे जीवन में, मसीह जीवन में हमारे लिए लाभदायक और जरूरी है और महत्व है। भाइयों और बहनों, मसीह जीवन जीने के लिए, एक अच्छी चाल चलने के लिए जो है परमेश्वर का वचन हमारे लिए कितना महत्व है, ये हम यहां पे देखते हैं। पौलुस कहता है उसका पालन करो। हम कितना पालन करते हैं हमें देखना जरूरी है। अगर हम पालन नहीं करते हैं भाइयों और बहनों, तो परमेश्वर का वचन जो है हमारे जीवन में फलदायक नहीं होता है, हमारे जीवन में वो कार्यशील नहीं करता है। परमेश्वर का वचन, हमें उसका पालन करना जरूरी है। जिन बातों को हमने सीखा है, जिन बातों को पौलुस ने एफेसी को सिखाया, जिन बातों को पौलुस ने फिलिप्पिस को सिखाया, फिलिप्पी के लोगों को सिखाया, उन्हें वो कहता है मैंने प्रभु से पाया है और प्रभु से प्रकाशन पाया है, आत्मा की अगुवाई के द्वारा पाया है, और उन्हीं बातों को मैंने तुम्हें सिखाया है, सुनाया है। अब तुम्हें उसका पालन करना है। पालन। कई लोगों को आज हम देखते हैं परमेश्वर का वचन का वे पालन नहीं, वे उल्लंघन करते हैं। उल्लंघन। परमेश्वर ने इसलिए हमें नहीं चुना ताकि हम परमेश्वर के वचनों को जो है हम उल्लंघन करें, ताकि परमेश्वर ने इसलिए हमें कलीसिया में नहीं रखा ताकि हम परमेश्वर के वचनों को सुनकर भी जो है अनजान के समान रहे या उसका पालन नहीं करें। पालन अगर नहीं करेंगे तो किस तरह मसीह जीवन हम बिता सकते हैं? पालन अगर नहीं करेंगे तो किस प्रकार जो है हमें वो चाल हम चल सकते हैं? पालन करना बहुत जरूरी है भाइयों और बहनों, मेरे जीवन में या आपके जीवन में। कलीसिया में सभाएं होते हैं, बाइबल अभ्यास, बाइबल अध्ययन होता है, प्रार्थना की सभाएं होती है, विशेष सभाएं होती है, परमेश्वर को आराधना करने के लिए हम इकट्ठे होते, सभा होती है। सारे सभाओं में जो है परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं। हम कितना उसका पालन करते हैं, ताकि हम इसलिए जाए कलीसिया में, उन सभाओं में, ताकि परमेश्वर अपनी मन की इच्छा को जो है वो हमें बतलाता है, उसकी वाणी को सुनाता है, उसके संदेश को वो सुनाना चाहता है, ताकि हम सुने। अगर हमारे अंदर कुछ गलतियां है, उसको सुधार कर, माफी मांगकर
उसका पालन करने वाले हमें बनना चाहिए। परमेश्वर का वचन उपदेश के समान है। परमेश्वर का वचन खंडन करता है। परमेश्वर का वचन गलतियों को सुधारता है। परमेश्वर का वचन हमारे गलतियों को दिखाता भी है। भाइयों और बहनों, फिलिप्पी के लोगों को, कलीसिया को जो है, पौलुस ये लिख कर ये कहता है कि उन्हीं का पालन किया करो। उन्हीं का पालन किया करो। अच्छी चाल चलने के लिए परमेश्वर के वचन के बिना कतई ही हम अच्छी चाल नहीं चल सकते हैं। इसलिए पौलुस ने उनसे विदा होते वक्त जो है एफेसियों से जिन अनुग्रह वचन को उसने सिखाया था उन्हें, वह उन वचनों को जो है सौंप देता हूं कहता है। जिन वचनों को पौलुस ने एफेसी के लोगों को सिखाया है, वो क्या करता है? उन्हीं वचनों को जो है वो सौंप देता हूं कहता है, जो उनको ईश्वरीय चाल चलने में मदद करता है और उन्नति करता है और सिखाई बातों के अनुसार चलने के लिए वचन या झूठे शिक्षा देने वालों से और शैतान के हर एक वो निकम्मे चाल से बचे रहने के लिए या सुरक्षित रहने के लिए तो हमारे जीवन में वचन को कितना प्राथमिक स्थान हमें देना है, इन बातों के द्वारा जो है हम यहां पे देखते हैं। भाइयों और बहनों, जिन परमेश्वर के वचन जो अनुग्रह वचन के समान है, उन वचनों को जो है पौलुस ने क्या किया है? उन्हें सौंप दिया है। वो सौंप दिया। आइए हम दो बातों की ओर जो है मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पौलुस ने क्यों एफेसी के लोगों को जो है वो परमेश्वर के अनुग्रह वचन को जो है उसने सौंप दिया? हम देखते हैं प्रेरितों के कार्य उसका 20वां अध्याय उसका 32 वचन को मैं पढ़ता हूं। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मीरास दे सकता है। पौलुस ने एफेसियों को परमेश्वर की और उनके अनुग्रह वचन को जो है प्रति उन्हें समर्पित करता हुआ हम यहां पे देखते हैं। क्यों पौलुस ने जो है एफेसी के लोगों को जो है वो अनुग्रह वचन को जो है समर्पित कर दिया, सौंप दिया? क्योंकि पौलुस जो है अब उनके साथ नहीं रहेगा, लेकिन मसीह का वचन जो है जिसकी पौलुस ने उन्हें शिक्षा दी है उनके साथ रहेगा। भाइयों और बहनों, इस बात के प्रति हमें यह समझना जरूरी है कि हमने अभी तक का या इससे पहले जिन दासों के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा या हम सिखाए गए हैं या सीखे हैं हमने या शिक्षा पाई है, आज हम में से कई दास जो है नहीं है। कोई देश छोड़ के चला गया है, कोई कलीसिया को छोड़ के चला गया है, या कोई प्रभु के पास चले गए हैं।
ऐसे हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो है, हम पीछे जाके देख सकते हैं किनके द्वारा हमने उद्धार पाया है और किनके द्वारा जो है हमने उपदेश पाया है और किनके द्वारा जो है हमने मसीही शिक्षा पाई है। और आज हम जो कुछ भी है प्रभु में स्थिर या वचनों में स्थिर, किसके द्वारा? वो हमारे साथ नहीं रहेंगे, लेकिन भाइयों और बहनों, एक आनंद की बात यह है, भले मनुष्य हमारे साथ सदा के लिए नहीं रह पाएगा, लेकिन जिन बातों को परमेश्वर ने उनके द्वारा सिखाया है हमें, जो परमेश्वर का अनुग्रह वचन, वो वचन जो है हमारे साथ युगान युग रहता है। मनुष्य हमारे साथ नहीं रहेगा, या वो प्रभु का दास हमारे साथ नहीं रहेगा जिनके द्वारा हमने मसीह शिक्षा पाई है। लेकिन पौलुस इफिसियों को या इफिसी कलीसिया के लोगों को जो है, अगर उस परमेश्वर के अनुग्रह वचन को अगर वो सौंपता है तो कुछ सोच के वो सौंपता है। वो ये जान लिया कि मैं अब इनके साथ नहीं रहने वाला हूं, मैं वापस नहीं आने वाला हूं, मैं यरूशलेम को जाऊंगा और यरूशलेम में जो है कितना पीड़ा मुझे उठाना पड़ेगा, मुझे पता है। वापस ये लोग जिनको मैंने सिखाया है, जिनको प्रभु में चाल चलने का सिखाया है या सुनाया है, जो कुछ मैंने कर दिखाया है, इनके साथ मैं रहने वाला हूं नहीं, ना ही मैं इनको वापस दिखूंगा, ना ही मैं इनके पास आऊंगा। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 24 वचन को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पे पत्रस जो है क्या लिखता है हम एक बार देखेंगे। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 24 वचन। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। पत्रस लिखता है कि हर एक प्राणी जो है घास के समान है, उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाता है और फूल झड़ जाता है, लेकिन भाइयों और बहनों, हमें हमेशा हमेशा परमेश्वर का जो अनुग्रह वचन है वो कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाता है, वो युगान युग रहता है। 25 वचन में हम इस बात को देखते हैं, मनुष्य हमारे साथ नहीं रहेगा। हमने जिनके द्वारा सुना है, सीखा है, चला है, वो हमारे साथ नहीं रहेंगे। कुछ दिन के लिए ही वे रहेंगे, लेकिन जो सुसमाचार का वचन जो हमने सुनाया है, जो हमने सुना है, वो प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता हुआ हम यहां पे देखते हैं। इस बात को लेकर हम ये सिद्ध कर पाते हैं कि पौलुस ने जान लिया कि मैं तो थोड़े दिन में अब मरने वाला हूं, मैं मरने वाला। लेकिन जो मैंने इनको सिखाया प्रभु के द्वारा प्रकाशन पाकर, वो बातें जो है उनके साथ युगान युग रहेगा, युगान युग रहेगा और वो स्थिर रहेगा। हम यहां पे देखते हैं, यह हमें भूलना नहीं है भाई, कि जैसे अब वो मनुष्य या वो प्रभु का दास हमसे बिछड़ जाने के बाद
हमारे पास से चले जाने के बाद हमें ये सोचना नहीं है कि परमेश्वर का वचन उनके द्वारा परमेश्वर ने जो सिखाया है कि वो भी चला गया है करके। अगर पौलुस ने एफेसी के लोगों को परमेश्वर के अनुग्रह वचन को सौंप दिया है, तो आज भी जो है हम भी परमेश्वर के वचन को समर्पित किए गए वे लोग हैं। ये बात हमें भूलना नहीं है, हमें स्मरण करना है, हमें याद करना है भाइयों और बहनों। हम परमेश्वर के वचन को समर्पित किए गए वे लोग हैं, जो हमने सुना है, जो हमने सीखा है। इसी के लिए पौलुस ने उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह वचन को जो है वो समर्पित किया, हम यहां पे देखते हैं। अगर पौलुस ने उन्हें उस परमेश्वर के वचन को अगर उसने सौंप दिया है, तो सौंप देने वाले जो है उस परमेश्वर के वचन का सम्मान करना है, उसके अधीन में रहना है। परमेश्वर का वचन बहुत बहुमूल्य है भाइयों और बहन, बहुत बहुमूल्य है। हमें उसका अधीन में रहना होगा। मसीही चाल चलने के लिए वो परमेश्वर का वचन जो है हमें तैयार करता है, और अधिक उस तरह चलने के लिए जो है हमें उन्नति देता है। यहां पे जो है दो बातों को जो है हम यहां पे देखते हैं। पहली बात, पौलुस ने उन्हें उस परमेश्वर के अनुग्रह वचन को जो है सौंप दिया है, और दूसरी बात, उस परमेश्वर का वचन जो है वो उन्हें उन्नति कर सकता है, हम यहां पे देखते हैं। पहली बात, उसने उन्हें अनुग्रह वचन को सौंप दिया है, समर्पित किया है उनको। अब उन्हें उस परमेश्वर के अनुग्रह वचन को उसका पालन करना है, उसमें उन्नति लेना है, उसके अधीन में रहना है। वो सौंप दिया। पौलुस ने अगर उन्हें परमेश्वर के वचन को सौंपा है, तो उन्हें उन वचनों में बने रहना है। भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर के वचनों को जो है समर्पित किए गए हैं। अब हमें उस परमेश्वर के वचनों में जो है हमें बने रहना है, इसलिए कि अगर अच्छी चाल अगर हमें चलना है, ठीक ठाक चाल अगर हमें चलना है, बुद्धिमानों से चाल अगर हमें चलना है, तो परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए बहुत महत्व है। हम अगर उस वचनों में बने नहीं रहेंगे, तो हम कतई ही जो है परमेश्वर के रीत के अनुसार हमारी चाल चलन नहीं हो सकती है। यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 31 वचन में फरीसी के साथ जो है प्रभु यीशु मसीह इन्हीं बातों की चर्चा करता हुआ हम यहां पे देखते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 31 और उसका 37 वचन में जो है उन बातों को हम यहां पे देखते हैं। एक बार हम देखेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसका 31 वचन। मेरे भेजने वाले मेरे साथ है, उसने मुझे अकेले नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है।
31। तब यीशु ने उन्हें यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। और अगर हम 37 वचन को अगर मैं पढ़ूं, मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता है, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। प्रभु यीशु मसीह फरीसी लोगों के साथ ये चर्चा करता हुआ हम यहां पे देखते हैं। फरीसी लोगों के जीवन किस प्रकार है। वे कहते हैं परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, यहोवा मेरा परमेश्वर है, वो हमारा पिता है, हमारा विश्वास उसके ऊपर है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। परमेश्वर जो है के वचन में ये लोग बने नहीं रहे। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह कहता, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। परमेश्वर के वचन के लिए जो है, उनके लिए क्या नहीं है, जगह नहीं है, उनके हृदय में जगह नहीं है। फिर भी वे कहते हैं कि परमेश्वर यहोवा हमारा परमेश्वर है, हम जानते हैं उस परमेश्वर को, उसके कार्यों को हम जानते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह भी ये उनसे कहता है, अगर तुम्हारा परमेश्वर जो है यहोवा है, तो क्या उसकी बातों को क्या तुम मानते हो? क्या उनकी बातों के अनुसार तुम जीवन बिताते हो? क्या उनकी वचन तुम्हारे अंदर बने हैं? क्या उसके वचन के लिए तुम्हारे हृदय में जगह है? भाइयों और बहनों, हमें वचनों में बने रहना जरूरी है। पौलुस एफेसियों को अनुग्रह वचन को सौंप कर जो है वचनों में उन्हें बांध दिया, वचनों से उन्हें बांध दिया ताकि वे बंधे रहे उस वचनों में, ना ही उसका वे उल्लंघन करे। क्या हमारे हृदय में परमेश्वर के वचनों के लिए जगह है? या परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है? या परमेश्वर के वचन का हम अधीन में है? या परमेश्वर का वचन में हम बने हैं? अगर हम परमेश्वर के वचनों को समर्पित किए गए हैं तो हमें उसके अधीन में रहना पड़ेगा, उसके अधीन में रहकर जो है उसमें बने रहना पड़ेगा। जो उसके वचनों में बने नहीं रहता है वो उसका अनुकरण नहीं कर सकता। जो उसके अनुकरण नहीं कर सकता है वो मसीही सी चाल बिल्कुल नहीं चल सकता है। इसीलिए पौलुस ने उनको सौंप दिया, परमेश्वर के वचन को सौंप दिया, ताकि परमेश्वर के वचनों को सौंप कर जो है वे लोग उनके अधीन में रहना चाहिए। परमेश्वर के वचनों के अंदर उसका उल्लंघन ना करें, उसके अधीन में रहे, उसके अनुसार वे जिए, उसके अनुसार वे चले, उसका वे पालन करे, उसमें वे उन्नति पाए, उसमें वे फलदायक हो जाए, उसमें वे आत्मिक तौर पर बढ़ोतरी पाए, झूठे शिक्षा देने वालों से बचे रहे और शैतान के हर एक निकम्मे चाल से जो है वो बचे रहे। अच्छी चाल चलने के लिए परमेश्वर का वचन कितना महत्व है हम यहां पे देखते हैं। पौलुस ने उन्हें वचनों से बांध दिया। वचन के द्वारा उसने बांध दिया उन्हें।
ताकि अपने हदों को पार ना करे वे, वचन के आज्ञाओं को उल्लंघन में ना करे, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार वे जिए, ना ही परमेश्वर के वचन का उल्लंघन वे करे, ना उसके आगे वे चल सके, ना उसका विरोध कुछ कार्य कर सके। जैसा परमेश्वर का वचन लिखा गया है, जैसा हमने सुना है, सिखाए गए हैं, उसके अनुसार ही हमें चलना, उसका उल्लंघन नहीं करना है। इसके लिए पौलुस पहला कुरिन्ती उसका 4 अध्याय का 6वां वचन को जो है अगर हम देखें, पहला कुरिन्ती का 4 अध्याय उसका 6 वचन, हे भाइयों, मैंने इन्हीं बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपुल्लोस की चर्चा दुष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा ये सीखो कि लिखी हुए से आगे ना बढ़ना, लिखे हुए से आगे ना बढ़ना, और एक एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व ना करना। यहां पे क्या लिखता है पौलुस? हमारे द्वारा ये सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना। यानी पौलुस उनको लिखकर पत्र के माध्यम से परमेश्वर का वचन जो उनको बतलाता है, उसके आगे नहीं बढ़ना है। इसका मतलब ये कि परमेश्वर के वचनों का जो है कोई भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो उल्लंघन करेगा परमेश्वर के नजर में दोषी पाया जाएगा। जो उल्लंघन करेगा अपने हद को पार करता है वो। हम समर्पित किए गए वे लोग हैं। किसको समर्पित किए गए वे लोग हैं? परमेश्वर के अनुग्रह वचन को। उस अनुग्रह वचन में हमें बने रहना है, उस अनुग्रह वचन में हमें बने रहना है, उसके अधीन में रहना है। इसके लिए पौलुस ने जो है उन्हें सौंप दिया, ताकि उन वचनों में जो है वे उन्नति पाए और आगे बढ़े और आगे बढ़े। एक वचन हम देखेंगे, प्रेरितों का कार्य उसका 14वां अध्याय उसका 22 वचन। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। 23 वचन। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। वहां पे परमेश्वर को और परमेश्वर के अनुग्रह वचन को जो है पौलुस ने एफेसी को सौंप दिया। पहला परमेश्वर को, ऐसे लिखा है जब प्रेरितों के कार्य 20 अध्याय उसका 32 वचन को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर को और उसके अनुग्रह वचन को मैं सौंपता हूं, कहता है। और यहां पे पौलुस कहता है हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन को ठहराया और उपवास सहित प्रार्थना करके किसको सौंपा? उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। भाइयों और बहनों, हम अपने आप के नहीं हैं। हम सौंपे गए वे लोग हैं। परमेश्वर को और परमेश्वर के अनुग्रह वचन को
और वह प्रभु यीशु मसीह को जिस पर हमने विश्वास किया है, हम उसी के सौंपे गए वे लोग हैं। हमें उसके अधीन में रहना होगा, उस परमेश्वर के अधीन में रहना होगा, उस परमेश्वर के अनुग्रह वचन के अधीन में रहना होगा, उस प्रभु के अधीन में रहना होगा हमें। क्या हम अधीन में हैं? क्या हम हमारी सीमाओं को तोड़ते हैं? परमेश्वर का वचन जो है हमें एक सीमाएं देता है। सीमाओं को तोड़ना नहीं है, वचन की सीमाओं। हम जिस वचनों को सौंप दिए गए हैं, उन वचनों में जो है हमें स्थिर बने रहना है, स्थिर बने रहना है। भाइयों और बहनों, कई सारी बातें हैं। पौलुस ने उनको यह कहता है कि तुम किस प्रकार की चाल चलते हो। अगर हमें अच्छी चाल अगर चलना है, परमेश्वर को सुखदायक वाली चाल, सुगंधित देने वाली चाल अगर हमें चलना होगा, तो हमारे जीवन में जो है परमेश्वर के वचन को जो है बहुत महत्व देना जरूरी है। महत्व देना जरूरी है। अगर महत्व नहीं देंगे तो आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे मसीही चाल चलने के लिए। पौलुस पहला थिस्सलुनीक उसका 4वां अध्याय उसके 2 वचन में वो इस प्रकार लिखता है, उन्हें सीख कर मानने में चौकस रहो, जो तुमने सीखा है उसमें और आगे बढ़ते जाओ, कहता है वो। और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है। वचन ही हमें आगे बढ़ाता है। अगर हमारे जीवन में वचन तो महत्व नहीं है, तो भाइयों और बहन, हम अच्छी चाल नहीं चल सकते हैं। इसके लिए पौलुस ये जानता था, मैं इनके साथ रहने वाला नहीं हूं, इसीलिए मैं परमेश्वर के वचन को इन्हें सौंप देता। अब उन्हें क्या करना होगा? उन्हें उसमें बने रहना होगा, उसके अधीन में रहना होगा, उसका उल्लंघन नहीं करना होगा, उसमें बंधे रहना होगा, उसमें उन्नति पाना होगा। क्या इस प्रकार परमेश्वर का वचन हमारे लिए, हमारे जीवन में कार्य करता है? आज कितने सारे प्रभु के दास जो बहुत अनुभवी, जो आज भी है, जो इस्तेमाल होते हैं, कड़ी मेहनत के साथ रात और दिन परिश्रम उठाकर अपने आप को संभालते, अपने परिवार को संभाल कर, जिम्मेदारी के साथ प्रभु से अगुवाई पाकर, प्रकाशन पाकर, जो हमारे तक संदेश देते हैं, संदेश को लाते हैं, उसमें कितना हम पालन करते हैं, कितना हम सीखते हैं, कितना हम उसके अधीन में रहते हैं, कितना हम उसमें बने रहते हैं, कितना हम उसके अनुसार चलते हैं। भाइयों और बहनों, एक अच्छी चाल चलने के लिए संसार में हम बुरे दिनों में हैं, हमें देखना है मैं किस प्रकार जीवन बिताता हूं, किस प्रकार मैं चलता हूं। जो मसीह या भाई या बहन अगर अपनी चाल को अगर जो नहीं देख पाता है कि मैं किस प्रकार से चलता हूं, वो एक सोने वाले मनुष्य के समान है, जो उसे कुछ पता नहीं है। ऐसे लोग जागना जरूरी है, सोने वालों जागना जरूरी है। हमें अपने चाल को देखना है,
जिस चाल को परमेश्वर ने हमें सौंपा है, हम समर्पित किए गए हैं, हम समर्पित किए गए हैं। सीखना है, सुनना है, ग्रहण करना है, उसका पालन करना है, उसके अनुसार चलना है, उसके अधीन में रहना है। कई सारी बातें, अगर ऐसा हमारे जीवन में वचन का कार्य नहीं होगा तो वो दास जिसने हमारे लिए परिश्रम किया होगा, जिसने हमारे लिए समय को बिताया होगा, जिसने हमारे लिए बहुत ही क्लेश उठाया होगा, जिसने हमारे लिए घंटों रात भर मेहनत करके परिश्रम करके हमारे उन्नति का कारण के लिए प्रार्थना में वक्त बिताया होगा, दास का परिश्रम को हम यूं ही व्यक्त करने वाले हो जाएंगे। भाइयों और बहनों, पौलुस एक प्रकार से डर है उसमें, मेरे जाने के बाद क्या होगा इनका। आज कई लोग ऐसे हैं कि सेवकाएं उनसे चला जाने के बाद, सेवक या दास उनसे छोड़ के जाने के बाद जो है वापस उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं देखने मिलता। वापस जूने जीवन में चले जाते हैं। वे कभी भी ये महसूस नहीं करते, कभी भी ये जाने नहीं कि हम परमेश्वर के वचनों को समर्पित किए गए लोग हैं। हमें बंधे रहना है, हमें बने रहना है। जिस तरह दाखलता में डालियां बनी रहती है तो फूलती है, फलती है, उसी तरह हमें भी वचनों में बने रहना है। जो वचनों में बने रहता है वो प्रभु में बने रहता है। जो प्रभु में बने रहता है वही प्रभु से प्रेम करने वाला है। भाइयों और बहनों, पौलुस ने एफेसी के लोगों को क्यों परमेश्वर के अनुग्रह वचन को उसने सौंप दिया? ताकि उसे पता है कि परमेश्वर का वचन जो है सदा के लिए बने रहता है, युगानुयुग रहता है। हम तो घास के समान हैं, पानी के बुदबुदा समान है। मनुष्य का जीवन, उसका आयु, हमें सिखाने वाले, हमें चलाने वाले दास हमारे साथ नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने जो सिखाया है वो वचन हमारे अंदर है, हमारे साथ है। उनमें हमें बने रहना है, हमें सीमाओं को तोड़ना नहीं है। एक अच्छी चाल चलने के लिए जो है परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। हमें उसे प्राथमिक स्थान देना जरूरी है। भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन जिस तरह हमें सुना और सिखाए गए हैं, उसी तरह हमारे अंदर फलदायक होने के लिए उस तरह परमेश्वर हमें उसकी अनुग्रह, उसकी कृपा, उसकी आशीष अधिक से अधिक वो हम पर उंडेले। परमेश्वर इस वचन को आशीषित करे। प्रभु के नाम की धन्य हो।